इंदौर सांसद शंकर लालवानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके फोटोशूट प्रेम ने विवाद खड़ा कर दिया है। कोविड केयर सेंटर में खिंचाए गए उनके फोटो के चलते वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए। दरअसल सांसद लालवानी का एक फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोविड केयर सेंटर में महिला कोरोना मरीज के साथ नजर आ रहे हैं। इस मरीज को डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG दी गई है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया था। सांसद लालवानी ने महिला मरीज के साथ फोटो खिंचवाया। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि जब परिजन तक को कोरोना मरीज से मिलने की इजाजत नहीं है, तो सांसद लालवानी को इसकी अनुमति कैसे मिल गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की गई। सांसद शंकर लालवानी प्रचार पाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। आज भी जब मौका मिलता है तो छुटभइये नेता की तरह वो बर्ताव करते हैं कि जो पब्लिसिटी लेना चाहे, जो प्रचार लेना चाहे, वो भूल जाते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि वो इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। चाहे संसद में कोई भाषण देना हो, प्रचार चाहिए कैसे भी। सिंधी प्रदेश की बात कर दी। इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें हमें इंदौर के सांसद से बार बार देखने को मिलती है, जिससे इंदौर के नागरिक होने के कारण हम बहुत शर्मिंदा होते हैं। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब फोटोशूट के चलते सांसद शंकर लालवानी विवादों में रहे हों। इससे पहले भी उनका एक वैक्सीन लेते फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें नर्स उनके कंधे पर इंजेक्शन टच करते हुए दिखाई दे रही थी। आरोप है कि शंकर लालवानी का वैक्सीनेशन पहले ही हो चुका था। उन्होंने बाद में इसका फोटोशूट कराया था। शंकर लालवानी ने भी बाद में इस बात को स्वीकार किया था। तो इससे पहले का ये फोटोशूट है जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। वैक्सीन कराते वक्त फोटोशूट जो उनका हुआ था वो भी खूब विवादों में आया था, जिसके बाद सांसद शंकर लालवानी ने भी ये स्वीकार किया था कि वो वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने फोटोशूट कराया था। और जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आईसीयू वार्ड में उन्होंने फोटो सेशन कराया है। महिला मरीज थी जिसको 2DG इंजेक्शन दिया गया था, दवाई दी गई थी उसकी, और जिसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल सही मात्रा में आ गया था। उसके बाद सांसद शंकर लालवानी आईसीयू वार्ड पहुंचे और फोटो सेशन कराया है उन्होंने। तो फोटोशूट को लेकर और फोटोशूट के प्रेम को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है सांसद। और दिल्ली से खबर मिल रही है तमाम अटकलों के बीच सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए हैं। 1985 बैच के अधिकारी हैं। डीजी सीआईएसएफ सुबोध जायसवाल रह चुके हैं। 2 साल सुबोध जायसवाल का कार्यकाल होगा। तो बहुत से नाम आगे आ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच अब सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध जायसवाल बन गए हैं। 1985 बैच के अधिकारी हैं। डीजी सीआईएसएफ सुबोध जायसवाल रह चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें मिली है। 2 साल सुबोध जायसवाल का कार्यकाल होगा। सीबीआई के नए डायरेक्टर अब मिल गए हैं। सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। और जबलपुर की ओर रुख करेंगे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस ने आरोपी हरकरण को कोर्ट में पेश किया। हरकरण मोखा की 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। रिमांड में एसआईटी पूछताछ करेगी। अहम सुराग की संभावना लगाई जा रही है। नकली आईडी के जरिए हरकरण ने नकली इंजेक्शन मंगवाए थे। तो सरबजीत सिंह मोखा का बेटा है हरकरण मोखा। तो कई और भी सुराग अब मिल सकते हैं। हरकरण को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था, जिसके बाद 3 दिन की रिमांड मिली है। तो अब एसआईटी पूछताछ करेगी। अहम सुराग हाथ लग सकता है और कई बड़े खुलासे अब हो सकते हैं। और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की खेप राजधानी भोपाल पहुंचेगी। पाक सेवनिया के बायोफेग फार्मा पर इंजेक्शन लेने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मेडिकल स्टोर के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इंजेक्शन को लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है।
मुश्किल दौर में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, क्योंकि हर किसी को अपने परिजन की जान बचानी है। बड़ी संख्या में यहाँ एम्फोटेरिसिन बी लेने के लिए लोग आए हैं। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता जा रहा है। लिहाजा रायसेन में एक मरीज की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। दरअसल पिछले दिनों रायसेन में 2 ब्लैक फंगस के मरीज मिले थे, जिसमें एक मरीज ठीक होकर घर पहुंच गया, लेकिन दूसरे मरीज को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कि एक तो हमारे जिले में ब्लैक फंगस का अभी तक हमें मात्र 2 पेशेंट की जानकारी हुई थी। एक पेशेंट भोपाल रेफर हुआ था। जो पेशेंट हमारा भोपाल रेफर हुआ था उसकी लैब में टेस्ट हुई थी और उसको ब्लैक फंगस और क्लॉट होने के कारण भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनकी डेथ हुई है। एक जो सस्पेक्ट था ब्लैक फंगस का, हमारे यहाँ उसकी लैब से टेस्ट नहीं हो पाई, बट वो सस्पेक्टेड था, बट वो पूरी तरह ठीक हो गया और रायसेन के हॉस्पिटल से ठीक होकर के वो चला गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में एक बेटी ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने पिता के लिए इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रही है। 51 साल के राजकुमार शर्मा का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने मरीज के इलाज के लिए ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की आवश्यकता बताई, लेकिन कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री और सांसद सिंधिया तक से गुहार लगा चुकी असहाय बेटी को कहीं से भी अब तक इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। से 900 नंबर डायल कर लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सर। या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं, या फिर मैं आपसे क्या कहूँ सर, कहीं से हेल्प नहीं मिली। तो मैं आपसे माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी हैं, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन्स लगने हैं और अवेलेबल नहीं है सर। आपको भी पता है कि कितना शॉर्टेज है और हमारे लिए तो कितना मुश्किल है सर। प्लीज़ सर मैं आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर, प्लीज़ पापा को हेल्प करो, तभी पापा का कंडीशन बेटर हो पाएगा, वरना और कंडीशन खराब हो जाएगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ मदद कीजिए। ब्लैक फंगस से पीड़ित एक पिता के लिए उसकी बेटी इंजेक्शन की गुहार लगा रही है और दर दर भटक रही है। अभी तक 800 लोगों को उसने फ़ोन किया है, लेकिन बावजूद इसके कोई मदद नहीं मिली। हमारे साथ वो बेटी मौजूद है जो बेबस है, लाचार है। उसे अपने पिता को ठीक करना है, उनके इलाज के लिए ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन होते हैं, जो इलाज में आवश्यक होते हैं, वो चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। कब से परेशान हो? लास्ट 15 मई को एडमिट हुए थे पापा, और उस दिन से मैं शाम को मेरे को पता चला कि उन्हें ये इंजेक्शन चाहिए। 15 से आज 25 हो गए। 10 दिन से मैं लगातार लगी हुई हूँ सर। कहीं कांटेक्ट करते हैं सर, ऑलमोस्ट 700-800 नंबर डायल कर ली, लेकिन सर कुछ भी नहीं हुआ। डीएम सर से बात करी, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बाद में अभी जब उन्होंने 2-3 बार फ़ोन उठाया तो बोलते हैं हम करते हैं। लेकिन सर आपको भी पता होगा सर, नहीं है इंजेक्शन अवेलेबल, शॉर्टेज है। लेकिन सर पेशेंट्स कहाँ जाएँ? लोगों के 1-2 ऑपरेशन हो रहे हैं, उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। उनकी लेफ्ट आई निकाल दी गई है और ऊपर का जबड़ा निकाल दिया गया है। अब बताइए सर, उन्होंने इतना सब कुछ सहन किया और ये लोग बोल देते हैं आप इस नंबर से दूसरे नंबर पे कॉल करें, तो क्या करें सर हम? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सर, आपने अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी कि आपने एक पेशेंट की मदद करी थी जिन्हें 60 इंजेक्शन अवेलेबल कराए गए, तो मतलब आप कर सकते तो सर प्लीज़ कर दीजिए। पापा को ज़रूरत है सर, लीगल है सब प्लीज कर दीजिए, बस हो जाने चाहिए सर। सिंधिया जी को बोलना चाहूँगी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को बोलना चाहूँगी, और जितने भी हमारे नेता हैं, तोमर जी जितने भी हैं, उन सबको बोलना चाहती हूँ कि बस आप मदद कर दीजिए। डीएम है हमारे ग्वालियर के और एसडीएम है, डीआई है, बस सर आप हेल्प कर दीजिए, पापा घर पहुँच जाए अच्छे से। बिल्कुल, तो एक बेटी की गुहार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। वो चाहती हैं कि उनके पिता को इंजेक्शन मिल जाएं, और उन्होंने गुहार राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लगाई है। तो साफ तौर पर बहुत परेशान है। तमाम जगह उन्होंने अपील कर ली, तमाम जगह प्रयास कर लिए, लेकिन बावजूद उन्हें इंजेक्शन नहीं मिला। हार थक के एक बार फिर बंसल न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने अपील की है। कैमरामैन करणवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। टीकमगढ़ के रमाकांत मिश्रा ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रहे हैं। रमाकांत की बेटी ने अपने पिता के इलाज के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की।
सीएम ने कहा कि चिंता ना करो, फ्री इलाज कराऊंगा। रमाकांत की बेटी वर्षा मदद के लिए कलेक्टर के पास पहुंची थी, जहां टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने वर्षा की बात सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई। वर्षा ने अपने पिता की स्थिति सीएम को बताई। इसके साथ ही वर्षा ने बताया कि उसके पिता को इंजेक्शन दिलाने के एवज में ग्वालियर में एक युवक ने 50,000 रुपए भी ठग लिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने ठगी करने वाले आरोपी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्वालियर एसपी को निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं सीएम ने वर्षा के पिता का इलाज मुफ्त कराने के निर्देश भी कलेक्टर को दिए हैं। बता दें कि रमाकांत मिश्रा टीकमगढ़ जिले के ब्लैक फंगस के पहले मरीज हैं, जिनका इलाज ग्वालियर के अस्पताल में चल रहा है। हमारे पापा को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वो अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में एडमिट हैं, मगर हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे कि उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से उनका एक आंख निकाल दी गई। कलेक्टर सर से टीकमगढ़ के से बात की तो उन लोगों सर ने और विधायक सर ने हमारी बात सीएम सर से करवाई। उन्होंने बोला है कि वो हमें डेली इंजेक्शन अवेलेबल करवाएंगे, और जो हम लोगों के पैसे एक चेतन सविता करके थे, तो उन्हें मतलब हम लोगों को इंजेक्शन देने के बहाने फ्रॉड किया था, तो वो भी हम लोगों को वापस मिल जाएंगे। अभी हमारे पापा को पर डे के 5 इंजेक्शन चाहिए और उनको टोटल 60 इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन अभी 10 दिन में सिर्फ 10 ही इंजेक्शन उपलब्ध हो पाए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिल पाए हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को पोस्ट कोविड केयर से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी ने मोबाइल ऐप निरामय भोपाल तैयार किया है। इस ऐप को स्मार्ट सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर बी नेस्ट के स्टार्टअप ने डेवलप किया है, जिसके जरिए न सिर्फ पोस्ट कोविड बल्कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट, अस्पतालों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू एचडीयू बैंक की अवेलेबिलिटी भी हो सकेगी। स्मार्ट सिटी ने कोविड पेशेंटों के लिए एक निरामय ऐप लॉन्च की है। ये ऐप है गूगल स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से, और इसमें जो कोविड पेशेंट हैं और पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनको जो भी समस्या है इसमें जाकर निराकरण करने की कोशिश की गई है। आप जैसे देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन में ही साफ तौर पर दिया गया है। योगा से लेकर टेस्ट जो रिपोर्ट है, तमाम तरीके की जानकारी हैं, आइसोलेशन, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, तमाम तरीके की इसमें जानकारी दी गई है। और आप इसमें आपका वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें इसमें दी गई। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ स्मार्ट सिटी के सीईओ आदित्य सिंह सर हैं। सर, जो ऐप बनाई गई है इसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं? देखिए, कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने ये देखा कि लोगों को इसको रोकथाम के लिए, इसको संक्रमण को रोकने के लिए, और जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं उनके होम आइसोलेशन को लेके लोगों को घर में रहना पड़ता है। साथ ही जब आप पॉजिटिव होते आते हैं उसके बाद या तो हॉस्पिटल के थ्रू ट्रीटमेंट करके या होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट करके आप घर जाते हैं, तो भी आपको काफ़ी समय तक कुछ कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने लोगों का जो होम आइसोलेशन प्लस जो होम स्टे है, लॉकडाउन या अदरवाइज ऑल्सो, उसको एक कंफर्टेबल और बनाने के लिए, और जो भी सिविल एमिनिटीज़ और अन्य फैसिलिटीज़ हम उनको दे सकते हैं, उस उद्देश्य से हमने इस ऐप का डेवलपमेंट किया है। सर, अभी इस ऐप में जुड़ने के लिए कुछ पैसे या फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दूसरा ये कि आने वाले समय में लोगों की जिस तरीके से और डिमांड होगी तो इसमें और चीज़ें जोड़ी जाएंगी? देखिए, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें यदि आप होम आइसोलेशन पेशेंट्स हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग प्रोटोकॉल भी बनाया है कि आप अपने डेली फ़ोटोज़ भी डाल के बता सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, एक जनरल हमारे फीडबैक के लिए। अदर देन दैट, अगर आप नॉर्मल सिटीजन की तरह इसको अगर यूज़ कर रहे हैं और आपको जो भी लगता है, आपको सुविधा या जो भी आपको परेशानी का सामना इस लॉकडाउन के तहत करना पड़ा, उसके लिए आप हमको अपने फीडबैक के माध्यम से और हमारे इमरजेंसी नंबर पे और हमारे कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल करके इसमें जो भी फीचर्स को ऐड करना है उसके बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपने सुना भोपाल स्मार्ट सिटी सीईओ आदित्य सिंह सर को, उन्होंने बोला कि फीडबैक भी आप दे सकते हैं, उसमें जो फीचर्स हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। और ये ऐप इसका उद्देश्य यही है कि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको जो कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए ऐप बनाया गया। आने वाले समय में और भी फीचर इसमें ऐड किए जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। रतलाम के कन्हैयालाल जाट भारतीय सेना में रहते हुए ड्यूटी के दौरान एक हादसे में शहीद हो गए, जिसके बाद उनके परिवार में शोक की लहर है। कन्हैयालाल रतलाम के गुणावाद गांव के रहने वाले थे, जो सिक्किम में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बता दें कि शहीद कन्हैयालाल जाट 2008 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। शहीद जवान की 2 बेटियां हैं। बता दें कि जवान का पार्थिव शरीर रतलाम पहुंच गया, अब उन्हें गुणावाद ले जाया जाएगा। एक सैनिक को लाया गया है
उनका फ्यूनरल मॉर्निंग में किया जाएगा, ऐसा उनके परिवार वालों की सहमति से तय किया गया है। तो जो भी प्रोसेस होगा वो मॉर्निंग में यहाँ से उनको उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनका फ्यूनरल किया जाएगा। फ्यूनरल पूरा आर्मी के नियमों के अनुसार होगा। तो उन लोगों ने जैसे बताया है कि सिर्फ फैमिली वाले इंक्लूड रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ग्रामीण सिर्फ घर के बाहर खड़े होकर श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इंदौर से खबर मिल रही है, मालवा मिल के पास भीषण आग लग गई। व्यावसायिक क्षेत्र में आग लगी है, कई दुकान भी इसकी चपेट में आई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। टीम फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची है। भीषण आग है, मालवा मिल के पास ये आग लगी है। ज्यादा व्यावसायिक क्षेत्र में आग लगी है, कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई हैं। पुलिस टीम, दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा है, आग बुझाने का प्रयास जारी है। भीषण आग लगी है, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। कई दुकानें भी इसकी चपेट में आई हैं। तो मालवा मिल के पास ये भीषण आग लगी है, व्यावसायिक क्षेत्र में आग लगी। अफरा तफरी मच गई क्षेत्र में, कई दुकानें इसकी चपेट में आई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है।